नवरात्रि की अष्टमी और नवमी का सबसे खास महत्व है कन्या पूजन यानी कन्या भोज। माना जाता है कि बिना कन्या पूजन के नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे शुरू हुई कन्या भोज की परंपरा, जिसे बताएंगी हमारी सहयोगी गरिमा। नवरात्रियों में 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और अंतिम दिन कन्या भोज कराया जाता है। भक्त अपने घरों में कन्याओं को आमंत्रित करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, उनके चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि कन्या भोज माता की कृपा प्राप्त करने का एक पवित्र माध्यम है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसकी क्या मान्यता है, आइए जानते हैं। हिंदू शास्त्रों में कन्याओं को देवी का ही रूप माना गया है। मान्यता है कि कन्याओं की पूजा करने से नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। श्रद्धालु कन्याओं को घर बुलाकर उनके पैर धोते हैं, तिलक लगाते हैं और उन्हें भोजन कराकर आशीर्वाद लेते हैं। भक्त कन्या पूजन कर नवरात्रि में मां की आराधना पूरी करते हैं। कन्या पूजन किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी कन्याएं यहाँ मिल जाती हैं, छोटे से लेके बड़ी तक। कन्या पूजन करने आए थे तो बहुत अच्छा लग रहा है और हर बार करना चाहेंगे। कन्याओं को भोजन कराना बहुत अच्छी बात है। 9 दिन सेवा करते हैं, हलवा पूड़ी का भोग लगाते हैं, कन्या खिलाते हैं। कन्या भोज भी करते हैं, माता रानी को अठवाई वगैरह भी चढ़ाते हैं, चुनरी सब चढ़ाते हैं। हर अष्टमी के दिन हम लोग घर पे कन्या पूजन कराते हैं। खास मान्यता यह भी है कि जो भक्त सच्चे मन से कन्या पूजन करते हैं, उन पर माता रानी की विशेष कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए जानते हैं इस पर पंडित जी की राय। माँ आज कन्या के रूप में हर देवालय देव स्थान पर विचरण करती हैं, इसलिए कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। तो कुंवारी कन्याओं के चरण डुलाना चाहिए, उनके चरणों की पूजन करके उनको भोजन कराना चाहिए। इससे जीवन के त्रिविध अहंकार, जो त्रिविध ताप हैं, सब समाप्त होते हैं। दैहिक, देविक और भौतिक तीनों ताप से जीव को मुक्ति मिलती है। इसलिए कन्या का विशेष महत्व बताया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कन्या पूजन के लिए कोई निश्चित समय नहीं होता। माता की पूजा और हवन के बाद कन्याओं को भोजन कराया जा सकता है। तो कन्या पूजन सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि माँ की कृपा प्राप्त करने का एक साधन भी है। कन्याओं की मुस्कान और उनके आशीर्वाद से आपके घर में ऊर्जा का संचार होता है, घर में सुख समृद्धि आती है और शांति बनी रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ मैं गरिमा विश्वकर्मा, पीपल्स अपडेट भोपाल। इसीलिए हर साल भक्त पूरे श्रद्धा और विश्वास से कन्या भोज करते हैं, ताकि देवी माँ की कृपा बनी रहे और जीवन सुख समृद्धि से भर जाए। ये थी नवरात्रि के 9 दिन की वो खास जानकारी जो बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए पीपल्स अपडेट के साथ।